हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी द्वारा इंटरव्यू में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखने वाले हैं। कई ऐसे हमारे फ्रेंड्स सर्कल में और टीचर्स के द्वारा इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, उनके माध्यम से बताया गया है कि इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर दे जाएँ ताकि आपको इंटरव्यू में काफ़ी सहायक हो सकता है। इन सभी क्वेश्चनों से पूछे जा रहे हैं एग्जाम 4 सितंबर को हुए इंटरव्यू में इन सभी क्वेश्चनों को पूछा गया था। जैसे कि आपके बारे में पूछा गया था कि आप समाज के किस क्षेत्र में काम करेंगे, आपके क्षेत्र में बाल विवाह होता है या नहीं, लड़का लड़की का जो शादी का उम्र क्या हो सकती है इसके बारे में भी पूछा गया। पद्मश्री प्राप्त सीजी के महिलाओं के नाम बताइए। ममता चंद्राकर जी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है, वर्तमान में वह क्या हैं, कहाँ पर पदस्थ हैं। इस प्रकार के करंट अफेयर से तमाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी के सत्य अहिंसा पर विचार को व्यक्त कीजिए। गांधी जी के क्या विचार हो सकते हैं उनके बारे में भी पूछा गया है। सारंगगढ़ के सिंचाई की व्यवस्था क्या है, कितने क्षेत्रों में सिंचाई हो रही है, तो इस क्षेत्र में भी जो वह सामान्य क्षेत्र से संबंधित हैं तो उन सभी क्षेत्रों से आपको लिया जा रहा है। जैसे आप कहीं से किसी जिले से संबंधित हैं तो जिले के आपके बारे में पूछा जा रहा है, जिले की क्या समस्याएँ हैं, जिले की क्या कुछ पर्यटन स्थल है तो उनके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। गांधी जी के सत्य अहिंसा विचार क्या थे, सारंगगढ़ के सिंचाई की व्यवस्था क्या है, कितने क्षेत्रों में सिंचाई हो रही है, फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस प्रयोग होता है इसके बारे में भी पूछा गया है। पर्यावरण प्रदूषण क्या है और कौन कौन से मृदा प्रदूषण को रोकने में छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो भी कृषि से संबंधित वर्तमान समय में योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी पूछा जा रहा है और जो भी छत्तीसगढ़ की वर्तमान समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को भी इसमें पूछा जा रहा है। तो आप निश्चित रूप से इसको याद रखेंगे। फोटोग्राफिक कैमरा में कौन सा लेंस होता है इसके बारे में पूछा गया, क्योंकि वह विद्यार्थी जो थे वे साइंस से संबंधित थे। तो यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो इस प्रकार के जानकारी आप जरूर रखेंगे। जो साइंस में ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा है उन सभी चीज़ों को भी पूछा जा रहा है जो आपका बैकग्राउंड रहता है उस विषय से। तो जिस भी विषय से आप ग्रेजुएशन किए हैं उनका आप अच्छे से तैयार करते रहेंगे। पर्यावरण प्रदूषण सामान्य रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया। मृदा प्रदूषण क्या है, उसके रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं, सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, उन सभी नियमों को भी पूछा जा रहा है। कौन कौन से ऐसी योजनाएं चल रही हैं, खनिज के बारे में पूछा जा रहा है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ के नॉलेज आपको होना ही चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में ज़रूर 2-4 क्वेश्चन आपको पूछने को रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बस्तर संभाग के बारे में भी पूछा गया। आप जिस संभाग से आते हैं उसमें कौन से जिले हैं, कौन से तहसील हैं, कौन कौन से भी नए जिले बने हुए हैं, उन सभी तहसीलों को भी आप अच्छे से तैयार करते रहेंगे ताकि आपको इंटरव्यू में इस प्रकार के जवाब देने में आपको काफ़ी आसानी होगा। भारत के राष्ट्रपति संविधान से बार बार पूछा जा रहा है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो भी प्रथम है उनको बारे में भी जानकारी, थोड़ा सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। इस प्रकार के महत्वपूर्ण नॉलेज आपको होना चाहिए। नेक्स्ट पूछा गया छत्तीसगढ़ के ई गवर्नेंस, आपके विभाग में ई गवर्नमेंट का उपयोग बताइए। तो इस प्रकार से अगर किसी भी जॉब से आप रिलेटिव हैं तो उस क्षेत्र में ई गवर्नेंस के बारे में आपको पूछा गया था तो इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप किसी भी जॉब को अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। महिलाओं को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी को थोड़ा सा इसमें भाषा का विशेष रह रहा है। किसी भी परिचय आपको छत्तीसगढ़ी में बताने के लिए बोल दिया जा रहा है या छत्तीसगढ़ी के कुछ व्यंजनों, किस त्योहारों, तीज त्योहारों या रहन सहन के बारे में भी आपको पूछा जा रहा है। कृषि से संबंधित प्रश्न भी छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जा रहा है। कृषि के संबंध में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा कौन कौन से ऐसे उपाय सुझाए गए हैं, कृषि व्यवस्था के जो उनकी आय है दोगुना करने के लिए कौन कौन से योजनाएं हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सरकार की कौन एक योजना छत्तीसगढ़ी में बोलो। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा का उनका विशेष रूप से अभी वर्तमान समय में चल रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में 3 भाषाओं को भी सम्मिलित किया गया है और मातृभाषा में ही आपको अभिवादन करना है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी भाषा भी आप सीख लें तो अच्छा रहेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सरकार की कोई एक योजना छत्तीसगढ़ में बोलिए। छत्तीसगढ़ जब एक नया राज्य बना तो उस समय कितने जिले थे, वर्तमान में कितने जिले हैं, कितने तहसीलें हैं, विकास खंड हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई 3 स्वतंत्र सेनानी छत्तीसगढ़ के बारे में बताना है। छत्तीसगढ़ से महिला स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है उसके बारे में भी सामान्य जानकारी एक अपेक्षित रहता है।
और इंटरनेशनल जो भी अभी वर्तमान समय में जापान के प्रधानमंत्री, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति तो वगैरह जो भी पड़ोसी देश हैं या इस प्रकार के इंटरनेशनल में जो चर्चा में रहते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में चयनित हुए हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आप यदि निश्चित रूप से तैयार करके जाते हैं तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है आप निश्चित होकर कॉन्फिडेंस के साथ उसका आंसर देते हैं, तो एक महत्वपूर्ण संदेश जाता है कि विद्यार्थी ने होमवर्क करके आया है तो उन्हें अच्छा नंबर दिया जाए। महत्वपूर्ण रूप से यह पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल, भाव भंगिमाओं के माध्यम से आपको जानने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार का यह जो एस्पिरेंट है और किस प्रकार का उसका अंक दिया जाए। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF के लिए हमारे MK नॉलेज ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।